Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam. Presents one line current affairs of February. So friends, इस वाले वीडियो के अंदर हम आपके लिए वन लाइनर लेके आए हैं करंट अफेयर फरवरी के। एंटायर फरवरी के जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी हम इस वीडियो में आपको कवर अप करेंगे, और ये एक वीडियो बना रहे हैं हम हिंदी के अंदर। इसका नेक्स्ट वीडियो हम कवर अप करेंगे इंग्लिश के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वोकैब में प्रॉब्लम है और अच्छे मार्क्स को नहीं हो पाते हैं तो आप हमारा वोकैब वीडियो परचेज कर सकते हैं विद ट्रिक्स। यहाँ आपको मिलते हैं 60 वीडियोस ऑफ 3000 वर्ड्स इन विच यू विल गेट ए वेरी शॉर्ट ट्रिक। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मिलती है आपको जिससे आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप एक्सेस करते हैं वोकैब 24 को के द्वारा तो आपको मिलता है 497 रुपये में, और अगर आपको 8 GB पेन ड्राइव में चाहिए तो आपको मिलेगा 999 में। अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको एप्लीकेशन के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल ऐप है, हाईएस्ट रेटेड ऐप है अभी तक की, और इसके 5 लाख से भी ज़्यादा इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। वोकैब 24 ऐप है ये। यहाँ आपको द हिंदू एडिटोरियल में से डेली 10 नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। ओके, और इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट, ट्रांसलेटर, डिक्शनरी, काफ़ी कुछ मिलता है आपको। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और वीडियोस कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बेंजामिन नेतान्याहू इज द फर्स्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश टू विजिट ऑस्ट्रेलिया। तो बेंजामिन कौन से देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया विजिट किया है? ये है इजराइल। ओके, इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को विजिट किया है। साइबर अटैक को रोकने के लिए कौन से केंद्र खोला गया है? यह है साइबर स्वच्छता केंद्र। QR कोड का नाम क्या है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए? इसका नाम है भारत QR। कौन सी डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर है जिन्होंने टाइप किया है ICICI बैंक के साथ में डिजिटल पेमेंट्स को लेकर? यह है डिक्स टीवी। ज्वेलरी अगर आप परचेज करते हैं 2 लाख रुपए से ऊपर की कैश के अंदर तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा 1 अप्रैल 2017 के बाद से? तो यह है 1%। कौन सा प्राइज किनको प्राइज मिला है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मर्करी अवार्ड फॉर द ईयर 2016 एंड 17? यह है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उनको यह अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल मर्करी अवार्ड 2016 और 17 के लिए है। कौन सी आयरन माइन है जिसको अवार्ड मिला है बेस्ट ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड? यह है कातामदी आयरन माइन। ओके, कौन सा स्टेट है जिसने नेशनल बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस 2017 को होस्ट किया है? यह है केरला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। कौन सा स्टेट है जिसने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं नंबर ऑफ गेस्ट, कितने आपके गेस्ट इनवाइट कर सकते हो, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो आपकी शादी के अंदर और कोई भी घर में जो फेस्टिवल होते हैं उन सब चीज़ों को लेकर, और डिशेस को लेकर भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। यह है जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे 500 लोगों से ज़्यादा आप इनवाइट नहीं कर सकते हो, ज़्यादा डिशेस नहीं रख सकते हो, कोई भी छोटी मोटी सेरेमनी में 100 लोगों से ज़्यादा इन्वाइट नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, अभी इंक्रीज़ करी कैपेसिटी सोलर पार्क की 20,000 मेगावाट से कितने तक की? यह है 40,000 मेगावाट, डबल कर दी है। कौन सा बैंक ने MOU साइन किया है सिडबी के साथ में? ओके, स्मॉल और जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है इनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए? यह है विजया बैंक। एयरटेल ने कौन सी नई कंपनी, अभी कौन सी दूसरी कंपनी को अक्वायर किया है? ओके, टेलीकॉम कंपनी है ये दूसरी भी, यह है टेलनॉर को अभी खरीदने की एयरटेल ने पेशकश करी है और उसको खरीद भी लिया है और ये आप कुछ टाइम में खरीद लेगी। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है नियर बाय 6,000 करोड़ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए कौन से देश में? तो ये है नेपाल में ये सेटअप करेंगे। अभी कौन वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं एशियन हॉकी फेडरेशन के? यह है अभिजीत सरकार। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है इसके हेड कौन अपॉइंट करे गए हैं? यह अभय मनोहर सप्रे। कौन सा स्टेट है जिसने अभी सेटअप किया है वहाँ पे इंटरनेशनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो इसका नाम भी केरला ही है, ये स्टेट भी केरला ही है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो बायोडाइवर्सिटी वाला भी ध्यान रखना है और आयुर्वेदिक वाला भी ध्यान रखना है। कौन सा बैंक है जिसने साइन किया है एग्रीमेंट चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस के साथ में ताकि वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल कर सके? यह है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कौन से कंट्री ने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है रद अल फसाद? ओके, ताकि वो टेररिज्म को ख़त्म कर सके? तो ये है पाकिस्तान। कौन सा स्टेट भारत के अंदर सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाला बन गया है? ये है राजस्थान। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है वीज़ा के साथ में कौन सी सिटी को एज ए फिनटेक सिटी डेवलप करने के लिए? ओके, कौन सी सिटी के लिए? विशाखापट्टनम के लिए। तो विशाखापट्टनम के लिए आंध्र प्रदेश ने साइन किया है MOU वीज़ा के साथ में। हसन अली खरे कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे गए हैं? ये है सोमालिया के। अभी जो 4 ऑप्शन थे फ्रेंड, उनमें से ब्रांड एम्बेसडर बताना था आपको स्वच्छ भारत अभियान के, वो थे अमिताभ बच्चन। ओके, डिप्टी कलेक्टर की जॉब कौन सी प्लेयर को ऑफर करी गई थी? अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्होंने एक्सेप्ट भी करी है। यह है PV सिंधु। ओके,
और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर अभी कितने कंट्रीज़ को 2017 के अंदर वोटिंग से वो कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया? ये है 6 देशों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें से 2 देशों को तो वापस से दूसरी बार सस्पेंड किया है। यह है लीबिया और वेनेजुएला। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन सी बांग्लादेश की सिटी डेवलप कर रहा है भारत, उसको मदद कर रहा है भारत उसको, ओके, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है डेवलप करने के लिए, तो यह है शैलियट। तो बांग्लादेश की ये सिटी है जिसको भारत मदद कर रहा है डेवलप करने में। 3000 करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ने बेल आउट कौन से बैंक को दिया था अभी? यह है IDBI बैंक। ओके, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड कौन से बैंक ने लॉन्च किया था? यह है देना बैंक। फाइनेंशियल एडवाइजर नागालैंड गवर्नमेंट के किनको अपॉइंट किया गया था? यह है TR जिलिंग। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 का अवार्ड किनको दिया गया है? यह विवेक चंद सहगल को। बिल पिक्सटन जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, ये कौन थे? ये थे एक्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एक इनाग्रेशन किया था 112 फुट टॉल स्टैचू का, आदि योगी का। ये कौन सी सिटी में किया था? ये था कोयम्बटूर के अंदर। ओके, और ईशा फाउंडेशन ने इनको बनाया था इस स्टैचू को। और कौन सा स्टेट है जिसने मेडिकल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था अभी राहत नाम का? ये है राजस्थान। राहत किस चीज़ से रिलेटेड है? ये हार्ट अटैक से रिलेटेड है। ओके, जो रूरल एरिया है वहाँ पे जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ पे से उस चीज़ को, जो उनकी रिपोर्ट्स है उनको अच्छी जगह पे पहुँचाने में ये प्रोजेक्ट काम आएगा। सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीर भारतीय सिटी कौन सी है? ये मुंबई है। कौन सी भारतीय फर्म दुनिया की टॉप 3 IT सर्विसेज ब्रांड में आई थी? आई हुई है। ये है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला 89 ऑस्कर अवार्ड के अंदर? ये है मूनलाइट। आपको ध्यान रखना, ला ला लैंड यहाँ पे नहीं है, मूनलाइट है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ओके, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको मिला है? 89 ऑस्कर अवार्ड, यह है कैजी एफ्लेक को। और ये जो मूवी जिसके लिए मिला है वो है मैनचेस्टर बाय द सी। कौन सी टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2017 का खिताब जीता? यह है कलिंगा लैंसर्स। और सबसे लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन से स्टेट की है? यह है गोवा। कौन से बैंक ने जीता है MSME एक्सीलेंस अवार्ड 2017 का? ओके, किससे? फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड एंड सर्विसेज के द्वारा ये दिया गया है अवार्ड। और MSME एक्सीलेंस अवार्ड 2017 का मिला है IDBI बैंक को। अभी रिसेंटली अपॉइंट करे गए थे इंडिया एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ टोगो, तो ये कौन अपॉइंट करे गए थे? यह है बीरेंद्र सिंह यादव। 10th क्रिक इन्फो, ये ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड किनको मिला है? यह है बेन स्टोक्स। ओके, और ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और 10th क्रिक इन्फो में कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड किनको मिला था? यह है विराट कोहली। PV शंकर की रिसेंटली डेथ हुई थी। ये कौन थे? ये पॉलिटिशियन थे जो कि एक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, लॉ, पेट्रोलियम, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के टाइम पे काफ़ी पावरफुल मिनिस्टर थे। नेल फ्लिंगटन पास्ड अवे रिसेंटली, ये कौन थे? ये एक एक्टर थे। लॉन्गेस्ट एलिवेटेड बाइक पाथ बनाया गया है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा। ओके, लॉन्गेस्ट, ये कौन से देश में बनाया गया था? ये चाइना में इसको ओपन करा गया है। 2017 की यूनेस्को में नेशनल हेरिटेज फेस्टिवल कौन से स्टेट में इसको कराया गया था? ये हिमाचल प्रदेश में इसको कराया गया था, हेरिटेज फेस्टिवल। इंटरनेशनल कॉइन फेयर 2017 का कौन सी सिटी ने होस्ट किया था? यह है तिरुवनंतपुरम। इसरो ने रिसेंटली एक इतिहास रचा था, एक सिंगल रॉकेट में कितने सैटेलाइट को आकाश में ऊपर भेजा था स्पेस में? यह है 104 सैटेलाइट को। ओके, और ये कीर्तिमान बनाया था। प्रीवियस रशिया का रिकॉर्ड इंडिया ने तोड़ा था। और इससे रिलेटेड आप हमारा इसरो का स्पेशल वीडियो भी देख सकते हैं जो हमने बनाया था उस टाइम पे। दार्जिलिंग में से एक और स्टेट को काट के, एक और डिस्ट्रिक्ट को काट के बनाया गया रिसेंटली। ये कौन सा था? ये कलिम्पोंग। ओके, ये कलिम्पोंग था जो कि वहाँ पे काट के बनाया गया दार्जिलिंग में से। कौन सी सिटी ने इंटरनेशनल एरोस्पेस 2017 को होस्ट किया? यह है बेंगलुरु। कौन सी कंट्री ने इलेक्ट किया है फ्रैंक वॉल्टर स्टैमिर को एज ए प्रेसिडेंट? यह है जर्मनी। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड किनको मिला है? हुसैन बोल्ट को मिला है। कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज 2017 को कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? यह है थाईलैंड को। अभी रिसेंटली एक अपन ने अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया था जो कि इंडियन एयरफोर्स में यूज़ किया, इसको इंड्यूस किया गया है। तो ये इसका नाम क्या है? यह है नेत्रा नाम का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ओके, कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा? यह है खादी गांव। ई प्रिजन प्रोजेक्ट कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था, ताकि जितने भी लोग हैं जो कि प्रिजन के अंदर है उनकी डिटेल्स आप देख सको, उनके ऊपर क्या चल रहा है केस, ओके, ये सब देख सको। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, कौन सा बैंक है जिसने नेम एंड शेम कैंपेन लॉन्च किया था? यह है कैथलिक सीरियन बैंक, ताकि जिन लोगों ने लोन नहीं दिया उनसे रिकवर करने के लिए स्कीम चालू करी गई है। कौन बने हैं पहले भारतीय, ओके, जिनको प्रमोट किया है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है एज ए टेक्निकल डेलीगेट? यह है नॉर्मन इसैक।
ये बने हैं पहले भारतीय जिनको इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन ने एज ए टेक्निकल डेलीगेट अपॉइंट किया है या फिर प्रमोट किया है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2017 के अंदर भारत की रैंकिंग क्या है? यह है 143। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था झारखंड के अंदर, उसकी थीम क्या थी? ये थी मोमेंटम झारखंड। ओके, न्यू लैंडिंग लिमिट क्या है आरआरबी बैंक की अगर आप गोल्ड के अगेंस्ट लेते हो तो? यह है 2 लाख रुपए। कौन से बैंक ने लॉन्च किया अभी इंस्टेंट चैट सर्विस फॉर कस्टमर्स के लिए? यह है सिटी बैंक। ओके, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, माफ कीजिएगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु किनको अपॉइंट किया गया था? पलानी स्वामी को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया था। कौन सी सेल बोट इंड्यूस करी गई इंडियन नेवी के द्वारा 18 फरवरी 2017 के अंदर? यह है तरानी। ओके, तरानी सेल बोट इंड्यूस करी गई इंडियन नेवी के अंदर ऑन 18 फैब 2017। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू टेन्योर क्या है? टेन्योर क्या है चेयरमैन किसके? सेबी के। ओके, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके जो चेयरपर्सन उनका नया टेन्योर क्या है? यह है 3 साल का। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बैंक है जिसने टाइप किया है एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ में ताकि ऑपरेशनलाइज वापस से कर सके किसको? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी को। तो यह है कैनरा बैंक। व्यास सम्मान 2016 का किनको मिला है? सुरेंद्र वर्मा को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर फेयर 2017 का कौन सी सिटी ने होस्ट किया था? यह है बीकानेर ने। लेजेंडरी अवार्ड 2017 किनको मिला है? लता मंगेशकर को दिया गया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2017 की कौन सी टीम ने जीती है? यह ईस्ट जोन ने जीती है। ओके, ध्यान रखना है आपको। वेद प्रकाश शर्मा की जिनकी डेथ हुई अभी रिसेंटली, ये कौन थे? ये एक फेमस राइटर थे। अभी रिसेंटली कौन सा वॉल्केनो है जो कि एक्टिव हुआ था? ओके, यह है बैरन आइलैंड जो कि नॉर्थ अंडमान के अंदर और भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये रिसेंटली एक्टिव हुआ था। टीआर जिलिंग ने रिजाइन दिया था रिसेंटली। कौन से चीफ मिनिस्टर थे? कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे? ये नागालैंड के थे। अभी रिसेंटली एक बैंक ने लॉन्च किया था मोबाइल वॉलेट बटुआ नाम से। तो ये कौन सा बैंक का था? ये था ओबीसी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का। कौन सी फिल्म थी जिनको अभी रिसेंटली बंडल फिल्म फेस्टिवल 2017 के अंदर अवार्ड दिया गया? 2 भारतीय मूवीज थी जिसके अंदर काफ़ी उनको नवाजा गया इस बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के अंदर। ये थी न्यूटन और आबा। अल्तमास कबीर की रिसेंटली डेथ हुई थी। ये कौन से चीफ जस्टिस थे भारत के? ये थे 39th चीफ जस्टिस। ओके, अभी हेमा मालिनी के ऊपर एक बुक लिखी गई थी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल्स। इसके ऑथर कौन थे? ये है राम कमल मुखर्जी। दुनिया के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट आम इंपोर्टर कंट्री कौन सा है पिछले 4 सालों में? सबसे ज़्यादा जो आम खरीद रहा है, आर्म्स हथियार खरीदने वाला देश कौन सा है? यह है भारत। सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश पिछले 4 सालों में कौन सा है? यूएसए। इंडिया के अंदर पहला हेलीपोर्ट स्टार्ट किया था हुआ है रिसेंटली। ये कौन सिटी के अंदर हुआ है? ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। कौन सी रिसोर्स किट लॉन्च करी गई है एडोलेसेंट के लिए एज ए पार्ट ऑफ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम? ओके, इस स्कीम के अंदर कौन सी रिसोर्स किट लॉन्च करी गई है? साथिया नाम की रिसोर्स किट। ओके, एडोलेसेंट बच्चों के लिए। चीफ मिनिस्टर नागालैंड किनको अपॉइंट किया गया था? श्रुजू जेलिन को अपॉइंट किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएसए के किनको अपॉइंट किया गया है? यह है मैकमास्टर, HR मैकमास्टर। कौन सी कंट्री ने बना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी का? यह है चाइना। नॉर्वे की करेंसी क्या है? क्रॉन है। इसराइल का प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो जेनेसिस प्राइज, ये किनको मिला था अभी रिसेंटली? इंडियन को। यह अनीस कपूर को दिया गया था। एक निज़ामुद्दीन जो है फेमस कर्नल निज़ामुद्दीन, उनकी रिसेंटली डेथ हुई थी। ये कॉन्फिडेंट किनके थे? ये सुभाष चंद्र बोस के थे। कौन सी कंट्री ने अभी बैन लगा दिया था बसंत फेस्टिवल के ऊपर? यह है पाकिस्तान। कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया था ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म, न्यूक्लियर टेररिज्म? ओके, यह है न्यू दिल्ली। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया 17 इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म सेमिनार? यह है हरियाणा। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस आपको याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर टेररिज्म, ओके, और इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म सेमिनार ये हरियाणा में हुआ था, वो दिल्ली में हुआ है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि बिजनेस अच्छे से कर सके आप माइनिंग सेक्टर के अंदर? यह है तामरा। कौन सा भारत का पहला स्टेट है जिसने स्टैब्लिश किया है कैशलेस सिस्टम ओके फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर? यह है गुजरात। डलहौजी रोड का नाम बदल के कौन सा नया नाम रखा गया है अभी? दारा शिकोह रोड। नई ब्रांच ओपन करी गई थी अमेरिका के एक बैंक के द्वारा, लेकिन जिसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं थे। ये थी बैंक ऑफ अमेरिका जिन्होंने अपनी ब्रांच ओपन करी, लेकिन उसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं थे। ओके, नहीं रखे उन्होंने एक्चुअली। कौन सा कार्ड मैंडेटरी यानी कि आवश्यक किया गया अगर आप फूड ग्रेन अगर आप लोगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर द्वारा, तो आपको कौन सा कार्ड आपको दिखाना कंपलसरी होगा? ये होगा आधार कार्ड। एक हेड बनाए गए थे अभी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन
ताकि एक कमेटी बनाई गई थी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ताकि जो गर्ल्स एजुकेशन के जो इश्यूज़ है वो देख सके। उस सब कमेटी के हेड किन को बनाया गया है, यह है कादियाम श्रीहरि। ओके, कौन से बैंक ने टाइप किया था इंडियन लैंड्स के साथ में, ताकि वो लोन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके फर्स्ट टाइम जो लोन ले रहे हैं उन लोगों को भी, तो ये है IDFC बैंक। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली बैन कर दिया था, कौन सी कंट्री को बैन कर दिया गया था लंदन वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2017 के अंदर। ओके, ये कंट्री था, बहुत बड़ा कंट्री है, तो उसको अभी लंदन वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में बैन कर दिया गया था। ये कौन सा देश था, रशिया था। ओके, क्योंकि इन्होंने अपने जो काफ़ी इनके ऊपर चार्जेस लगे थे कि इन्होंने अपने जो डोपर हैं, जो इनके एथलीट हैं, उनको एंकरेज किया है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, उनके ऊपर अच्छे से इंक्वायरी नहीं बिठाई थी, तो इस चीज़ को लेकर इनको रशिया को बैन कर दिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम Feb 12 to 18 एवरी ईयर। ओके, हर साल Feb 12 से 18 तक कौन सा वीक ऑब्जर्व किया जाएगा, यह है नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम इंजन कौन सा है, यह है फेरी क्वीन। कौन सा बैंक फाइनेंस करेगा स्मॉल यूनिट के अंदर, डायमंड सेक्टर के अंदर, बहुत ही कंसेशनल रेट के ऊपर, यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सी कार ब्रांड रिसेंटली बेच दी गई फ्रांस के कार मेकर हैं प्योगॉट, उनको, यह है एम्बेसडर। ओके, और कौन अपॉइंट करेगा अभी चीफ सेबी के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिनका टेन्योर 3 साल का रखा गया है, और ये कौन बनाए गए थे चीफ, ये है अजय त्यागी। MD कौन बनाए गए हैं अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, हेमंत भार्गवा। UN प्रोजेक्ट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए किनको सेलेक्ट करा गया है, सतिंद्र सरताज को। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है, यह खेलो। ओके, अमन 2017 नाम का नेवल एक्सरसाइज कौन सा देश होस्ट कर रहा है, यह है पाकिस्तान। इंडिया फार्मा 2017 एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सी सिटी होस्ट कर रही है, यह है बेंगलुरु। पहला बैंक जिसने यूज़ किया भारत बिल पेमेंट सिस्टम, यह है HDFC बैंक। ओके, टास्क फोर्स बनाई गई थी अभी एक टैक्स इवेशन को लेकर, यानी कि जो फर्म है जो कि टैक्स को टालती रहती है, उनको चेक करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। उसके हेड कौन बनाए गए थे, यह है तपन रे। कौन सा एयरपोर्ट को अवार्ड मिला है, एशिया पैसिफिक एविएशन अवार्ड 2017, तो यह है हैदराबाद एयरपोर्ट। किनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था अभी, ओके, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी 14.84 मीटर की विथ हाई हैंड कैसल। ओके, ये सुदर्शन पटनायक, जो कि उड़ीसा में के बहुत ही फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। इन्होंने एक हाई सैंड कैसल बनाया है नियर बाय 15 मीटर का। कौन सा इंडियन एयरपोर्ट दुनिया का 12वां सबसे मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, यह है दिल्ली एयरपोर्ट। ओके, पहला कौन सा ऐसा अपना वॉरशिप है जिसके अंदर अपन ने सोलर पैनल्स फिट करे हैं, यह INS सर्वेक्षक। कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है नेशनल वुमेन पार्लियामेंट 2017, कौन से स्टेट ने होस्ट किया था, तो यह है आंध्र प्रदेश। इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2017 कौन सी सिटी में हुई थी, यह तिरुवनंतपुरम। एम्बेसडर फीफा के किनको अपॉइंट किया गया था, डियोगो मैराडोना को अपॉइंट किया गया है। ओके, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की किनको अपॉइंट किया गया है, यह है नीलू रोहमित्रा। T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ था अभी रिसेंटली, और ये कौन सी टीम ने जीता है, यह इंडिया ने जीता है। टेस्ट के अंदर सबसे कम मैचों में फास्टेस्ट 250 विकेट लेने वाले कौन से बॉलर हैं, रवि अश्विन, R अश्विन। ओके, इन्होंने 250 टेस्ट विकेट लिए हैं सबसे कम मैचों में। पहला कैशलेस टाउनशिप इंडिया के अंदर कौन सा बना है, GNFC बना है, इसका पूरा नाम है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स। पहला फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल इनॉग्रेट किया गया था कौन सी लेक के अंदर, यह है लोकटक लेक, जो कि मणिपुर के अंदर है। ओके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, इसके अंदर पहला फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल चालू किया गया है। इंडियन सीट कांग्रेस 2017 कौन सिटी ने होस्ट करी थी, यह है कोलकाता। पाकिस्तान की पहली वुमेन फॉरेन सेक्रेटरी किनको अपॉइंट किया गया है, यह है तहमीना जैनजुआ। कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई ताकि आप मॉनिटर कर सकें अपन टाइगर के रिजर्व को लेकर, यह है एम स्ट्रिप्स, इसका पूरा नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे मोस्ट लाइक्स चीफ मिनिस्टर कौन है, सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है, यह है वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान की CM है। कौन सी सर्विस लॉन्च करी गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ताकि जो वेरिफिकेशन कर सके लार्ज कैश डिपॉजिट कराने वाले लोगों को, यह है ऑपरेशन क्लीन मनी। प्रेसिडेंट कौन सेलेक्ट गए हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली, यह दुष्यंत चौटाला।
ओके, गवर्नमेंट 2 क्रूड ऑयल स्टोरेज बनाएगी, कौन से स्टेट में बनाएगी? यह है उड़ीसा और राजस्थान के अंदर 2 क्रूड ऑयल स्टोरेज बनाने की बात कही गई थी। यूनियन बजट 2017 के अंदर कितना अमाउंट मनरेगा में अलॉटमेंट किया है? 48,000 करोड़ अलॉकेट किया गया है। हाईवेज़ के लिए कितना अलॉकेट किया गया है? 64,000 करोड़ हाईवेज़ के लिए है। डिफेंस के लिए है 2,74,114 करोड़। ओके, न्यू इनकम टैक्स रेट के अकॉर्डिंगली अगर जो लोग 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आते हैं उनका कितना परसेंट उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा? यह है 5%। फिजिकल डेफिशिएट यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, ओके, 2017-18 के लिए कितना है? वो 3.2% है और इकोनॉमिक्स ने प्रिडिक्ट किया था 3.3 ऑफ जीडीपी। कौन सी एजेंसी सेटअप करी जाएगी देखने के लिए कि ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के? यह है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, और यही कंडक्ट कराएगी सारे के सारे जो ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, यही कंडक्ट करवाएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो गवर्नमेंट कितने रुपए अलॉकेट किए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए? यह है 10,000 करोड़। ओके, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ये किसके अंडर सेटअप किया जाएगा? ये आरबीआई के अंदर सेटअप करा जाएगा। कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड लेने से मना कर दिया? यह है इमरान खान। इनका कहना था कि इनके जूनियर कई सारे थे, उनको पहले अवार्ड दिया गया है और उनको काफ़ी लेट दिया गया, इसलिए उन्होंने लेने से मना कर दिया। ओके, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी अगर आप लेट फिल करते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो? यह है 10,000 रुपये। इंडियन प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर किन को अपॉइंट किया गया है? संजीव सनियल को। एमडी और सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के किन को अपॉइंट किया गया है? विक्रम लिमायू को अपॉइंट किया गया है। जोगिंदर सिंह की रिसेंटली डेथ हुई थी, ये एक्स चीफ रह चुके थे किसके? सीबीआई के। ओके, यूनियन बजट 2017 के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम लिमिट क्या है कैश ट्रांजेक्शन की? यह है 3 लाख रुपए। कौन सा कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च की थी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्लाइट? यह है कतर। वर्ल्ड कैंसर डे 2017 की थीम क्या थी? वी कैन आई कैन। ओके, कौन सी सिटी है जिसने होस्ट कर रही है वुमेन एशिया कप बास्केटबॉल 2017? ओके, एशिया कप वुमेन बास्केटबॉल 2017, यह है बेंगलुरु। और इसी के अंदर एक और टूर्नामेंट हो रहा है अंडर 16 का, ये सीनियर लेवल पे है, ये अंडर 16 है, वुमेन एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2017। तो ये कौन सी सिटी कर रही है? हैदराबाद। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के बीच में अंतर पता रखना है कि इंडिया में टूर्नामेंट तो हो रहा है वुमेन एशियन कप बास्केटबॉल, एशिया कप बास्केटबॉल 2017, तो सीनियर लेवल का तो है बेंगलुरु में और अंडर 16 है हैदराबाद में। पहला पैरा ट्रेनिंग सेंटर भारत में कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया? यह है गांधीनगर, गुजरात के अंदर। और कौन सा पहला स्टेट है जिसने लॉन्च किया है सोशल इनोवेशन सेंटर? ओके, यह है तेलंगाना। सो फ्रेंड्स, ये हमारे धमाकेदार 150 वन लाइनर करंट अफेयर्स थे जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले पेपर के लिए। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ देन क्लिक ऑन दिस लोगो टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली वीडियोस एंड फॉर डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, vocabs and quiz. Download Vocab 24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.